लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं रामायण नहीं है, इनका नाम है रामचरितमानस। अब इनका नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? देखिए कितना अद्भुत गोस्वामी जी इसको व्याख्या करते हैं। सबसे बड़ी बात तो देखिए, हम और आप ये मानते हैं कि इस मानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्तित्व वही है माई बाप जो अपनी कृति को भी अपना पुरुषार्थ न मान के भगवत कृपा माने। आप समझ रहे हैं? श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो अपने द्वारा किए हुए कर्म को भी अपना पुरुषार्थ न मानकर ये मानता रहे कि भगवान ने उससे ये करवा दिया है। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। मैं क्यों कह रहा हूं? गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की है। किसने की है? किसने की है? रची महेश। किसने रचना किया है? भगवान शिव ने। और कहां लिखा? निज मानस राखा। मानस कहते हैं मन को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने भगवान राम के चरित्र को लिखा। कहां लिखा? अपने मन में लिखकर मन में ही रख दिया। उचित समय जब जीवन में आया तो मां पार्वती के सन्मुख भगवान शंकर ने उसको प्रकट कर दिया, मन से बाहर निकाल दिया। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस राम जी के चरित्र को लिखने जा रहा हूं जो रामचरित्र शंकर जी के मानस से प्रवाहित हुआ है। आप समझिए रामचरितमानस क्यों नाम पड़ा? बाबा कहते हैं ये वो चरित्र है राम जी का, श्री रामचरित। कौन? जो भगवान शंकर के मानस से निकला है, इसलिए इस कथा का नाम रामचरितमानस हुआ। ये सीधा कारण है। अब इसका निहित कारण मैं आपको बताऊं। यहां दर्शन करिए, लिखा है, हाँ इधर कैमरा है, हो इधर इधर। रामचरित मानस एहि नामा। ये देखिए यहां बाएं से दाएं लिखा हुआ है रामचरितमानस, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इसको ना देखिए, आप इसको देखिए। यहां देखिए, यहां ऊपर से नीचे लिखा हुआ है श्री रामचरित, और सबसे नीचे क्या है? मानस। बोलिए मानस। बीच में बोला करिए। सबसे नीचे क्या है? मानस। मानस। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस इसलिए लिखा है कि जो भी मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ेगा, पढ़ करके समझेगा और समझ करके जीवन में रहने का प्रयास करेगा, उसके मानस यानी मन पर एक ना एक दिन राम जी का चरित्र अपने आप आकर खड़ा हो जाएगा। इस ग्रंथ की सार्थकता है। कई लोग मिलते हैं, महाराज हम 40 साल से सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। कितने साल से? अब पूरे गांव से केस लड़ रहे हैं, तो आप पढ़ का रहे हैं? मानस जी केवल पढ़ने के लिए नहीं है, मानस जी पढ़ करके जीवन में रहने के लिए है, तब इनकी सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो कथा है भगवान की ना, ये विमल कथा है। आप में से कई लोगों का नाम भी विमल होगा। किसी का नाम विमल है यहां पर? कहो जौनपुर में केहू का नाम विमल नहीं होता है? हाँ है ना, सामने है ना विमल। विमल यानी जिसमें कोई मल ना हो, विकार ना हो। भगवान की कथा और मनुष्य की कथा, मनुष्य की पहले तो कथा होती नहीं है, मनुष्य की केवल व्यथा होती है। लोग कहते हैं आप अपनी कथा सुनाइए, लेकिन जीव की कथा नहीं होती। अंतर क्या है?
मनुष्य की जब कथा श्रवण करिएगा तो सिर का दर्द बढ़ जाएगा, भगवान की कथा श्रवण करिएगा तो जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। ये इसकी महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी इनको विमल कथा कहते हैं। हमको राजदीप भैया, संदीप भैया यहाँ राम कथा के लिए बुलाए हैं, ठीक ना भैया। हम आकर के यहाँ आज मान लीजिए 3 घंटा केवल अपने बारे में बताएं। आप में से कितने लोग बैठिएगा पंडाल में? कोई हाथ नहीं उठा रहा है, देख रहे हैं? कोई नहीं बैठेगा। यदि हम अपने विषय में बोलना प्रारंभ कर दे, कोई नहीं बैठेगा। लोग कहेंगे अरे चला महाराज सर का दर्द बढ़ा दिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति की बात जब बार बार सुनिएगा, मैं आपको घटना सुनाऊं। एक बाबूजी हैं कलकत्ता में, उनको एक बार मैं प्रणाम करने गया और प्रणाम करके मैंने केवल इतना पूछा कि और बाबूजी बताइए कैसे हैं आप। मेरे पूछने के बाद वो 1.5 घंटा बोले। मैं केवल इतना पूछा और बाबूजी कैसे हैं, 1.5 घंटा बोले। का बोले? सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक वो जितना व्यवहार करते हैं सब बता गए। उसके बाद मैं जब उनको देखता हूं तो कुछ पूछता नहीं हूं उनसे, केवल चुपचाप प्रणाम करके बैठ जाता हूं। फिर पूछूंगा, फिर बताएंगे। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में एक ही बात बार बार आपको सुनाए ना, आपका मन भर जाता है, आपके सर में दर्द प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यही राम जी की कथा हम पिछले 16 साल से गा रहे हैं, न आज तक कभी मन भरा, न कभी सर में दर्द हुआ। उल्टे सर का दर्द और समाप्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये जो कथा है, विमला कथा कर कीन्हा परम सुनता न साहि काम मद दम। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को सुनने का लाभ क्या है? सुनत न साहि। सुनत क्या हो जाएगा? नसा जाएगा। नसाना समझते हैं? नसाना कौन समझ रहा है? नसाना, यहां तो बर्फ गिरता नहीं है बरसात में। कभी ओला गिरा है बंबई में? ओला, बर्फ का टुकड़ा पानी में। अच्छा, वो भी नहीं गिरा। अपने जौनपुर में गिरता है भैया। हाँ, कभी जब ओला गिरे ना बारिश के साथ, तो घर के बरामदे में कुर्सी लगा के बैठ जाइए। ओला गिरने के बाद 10 मिनट के बाद पूरी सड़क सफेद रंग की चादर से ढक जाती है, बर्फ के टुकड़े से। और आप बैठकर उसको देखते रहिए। देखते देखते वो बर्फ का टुकड़ा पिघल कर और कब आंखों से ओझल हो जाए पता नहीं चलता है, गायब हो जाता है। देखते देखते अपने आप डिसिपियर हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं नशा जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस राम जी की कथा को सुनते ही जीवन के जो विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ दंभ, ये अपने आप कब समाप्त हो जाएंगे इसका पता चलने वाला नहीं है। ये कथा की महिमा है। सुनता न साहि काम मद दंभ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा कैलाश से प्रवाहित हुई भगवान शंकर के मुख से। शंकर जी ने मां पार्वती को सुनाया, वही शंकर भगवान काकभूषुंडी जी को दिए, याज्ञवल्क्य ऋषि को दिए, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया। ये क्रम है कथा का। मैं जो आपको कथा सुना रहा हूं, मैं अपने पूज्य महाराजश्री के श्रीमुख से सुना हूं, जो आपको सुना रहा हूं। हम पहले से सुन के नहीं आए थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी को सुनाया। बाबूजी, भरद्वाज जी अपने परिकर को सुनाए, वो अपने परिकर को सुनाए। इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से होते होते
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने इस कथा को सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज के मुख से सुना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुकर समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने सबसे पहले इस कथा को अपने गुरु जी के मुख से सुना। और मजे की बात बताऊं, बाबा इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे समझ में कुछ आया नहीं था। यहां तो कथा में जो 3 घंटा सो के भी जाता है ना बाबूजी, कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। घर में आवे चाहे ना आवे, कथा में आवते नींद आ जाता है। तो जो 3 घंटा सो के भी जाता है ना पंडाल के बाहर, उससे पूछिए कैसी रही कथा, वो कहेगा अद्भुत अद्भुत सुनाया महाराज ने। और आप पूछ दीजिए क्या सुनाया, तो कहेंगे बड़ी ऊंची कथा थी ना, ऊपर ऊपर चली गई, समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुदेव ने मुझे सुनाया, लेकिन मेरे समझ में कुछ आया नहीं। और अच्छी बात समझिए, आप किसी को घर में कोई बात समझाएं, कुछ पढ़ाने बैठे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, सामने वाले के समझ में वो नहीं आ रहा है, आप कितनी बार प्रयास करेंगे बताइए? 4 बार। भैया बोले 4 बार प्रयास करूंगा, यानी इस नियम से गुरु जी को 4 बार समझाना चाहिए था गोस्वामी जी को। तुलसीदास जी 4 बार में न समझते तो उनको बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी हमको सुनाए, समझ में कुछ आया नहीं मेरे, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने। तदपि कही गुर बारहि बारा, तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझे परा कछु मति अनुसारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, भाषा बध कर भी मैं सोई, भाषा बध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रभु तेहि होई, मोरे मन प्रभु तेहि होई, मोरे मन प्रभु तेहि होई, मोरे मन प्रभु तेहि होई। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव ने सुनाया, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने, बार बार सुनाए। कितनी बार सुनाए? कई बार सुनाए। एक ही बात जब बार बार सुनी जाए ना, तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। कथा समझ में ना आवे, उसके बाद भी कथा में जाइए। आप लोग तो बंबई में रहते हैं, पानी का क्या मोल है आपसे अच्छा कौन जानता है? यहां पानी की बड़ी किल्लत है बाबूजी। लेकिन मान लीजिए कोई पानी का नल समझते हैं ना, जिसको घुमाते हैं तो बंद हो जाता है। किसी पानी के नल से बूंद बूंद यदि पानी टपके एक ही स्थान पर, तो आप सालों बाद यदि वहां जाकर देखेंगे तो आपको जहां पानी गिर रहा है वहां पत्थर में छिद्र दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ता है ना? कभी देखा है ऐसा जगह? पानी का बूंद गिरता है तो पत्थर में गड्ढा दिखाई पड़ता है। अब ऐसे किसी से कहिए कि पानी के बूंद से पत्थर में छिद्र हो जाएगा, वो कहेगा भांग खा के आए होगा सवेरे सवेरे, कैसे हो जाएगा? लेकिन एक ही स्थान पर बार बार बूंद गिरे तो ये संभव है।
उसी प्रकार कथा समझ में न आवे, लेकिन बार बार जब कथा कान में प्रवेश करने लगेगी तो एक दिन यहां भी छिद्र होगा और रामचरित्र आपके मन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए समझ में आवे चाहे ना आवे, सुनिए।